रिलेशनशिप्स में पसरी इनसिक्योरिटी पर किस तरह कुछ घटिया चुटकुलों में ये कहा जाता है कि लड़कियों का क्या है, जैसे ही कोई और लड़का मिला पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो हमने ये बात की कि भाई ब्रेकअप करके मूव ऑन करना अलग मसाला है और रिलेशनशिप में एडल्ट्री, जिसे आम भाषा में चीटिंग कहते हैं, वो अलग मसाला है और ये काम कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। एक जनाब को जाने क्या बुरा लग गया कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांगी कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। भाई साहब, इतनी शिद्दत से मांगना ही था तो सद्बुद्धि मांगते, आगे भी काम आता। बात हुई एडल्ट्री की, यानी किसी रिश्ते में होते हुए या विवाहित होते हुए किसी और से संबंध रखना। इसी मसले पर एक फिल्म आ रही है, दीपिका की गहराइयां। फिल्म का लगातार प्रमोशन तो चल ही रहा है, साथ ही म्यूजिक भी रिलीज होते जा रहे हैं। कल ही एक नया गाना रिलीज हुआ, बेकाबू। इस गाने में फिल्म के ट्रेलर की ही तरह तमाम इंटीमेट सीन्स है, सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका के बीच, और यही बात हमें इस टॉपिक पर ले आई है, टॉपिक इंटीमेट सीन्स का। और जब एक्ट्रेस इन सीन्स को करती है तो क्या कुछ सुनती है, खासकर जब वो शादीशुदा हो। सिद्धांत को चूमने पर दीपिका के लिए क्या बोली पब्लिक। रिलीज हुए इस गाने पर आए कमेंट्स भी मैंने पढ़ लिए, आइए आपको कुछ से रूबरू कराती हूँ। रणवीर को ये देखकर कितना खराब लग रहा होगा। मुझे यकीन है रणवीर इस गाने से बहुत चिढ़े होंगे। रणवीर इसे देख भी कैसे सकते हैं। वाह, रणवीर ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी दीपिका को दूसरे से रोमांस करने की इजाजत दे दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने किए दीपिका सिद्धांत के इंटीमेट सीन पर कमेंट्स। तुम शादीशुदा होकर ऐसे सीन्स कर रही हो, समाज तुमसे क्या सीखेगा। इस फिल्म के बाद भी तुम और रणवीर साथ हो, उसने ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। अब जल्द ही एक नई फिल्म आने वाली है, डिवोर्स। रणवीर सिंह को जलाने के लिए इतनी पप्पी दी है। दीपिका और सिद्धांत के इंटीमेट सीन पर लोगों के कमेंट्स इस तरह हैं कि ढेरों कमेंट्स इन गाने के नीचे भरे पड़े। अधिकतर में यही लिखा है कि उन्हें रणवीर के लिए बुरा महसूस हो रहा है। एक जनाब तो ये भी पूछ रहे हैं, क्या रणवीर को पता है कि तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। नहीं भाई, रणवीर को तो पता ही नहीं है कि उनकी पत्नी एक्ट्रेस है और किसी फिल्म में काम कर रही है। हो सकता है कि इनमें से कई कमेंट्स मजाक में लिखे गए हों, लेकिन इस तरह का मजाक भी यही बताता है कि हमारी सामाजिक समझ जितनी छोटी है उतनी ही छोटी हमारी सिनेमाई समझ भी है। दोनों पर एक एक करके बात करते हैं। इंटीमेट सीन पर क्या बोली दीपिका। फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही दीपिका से एक सोशल मीडिया कमेंट दिखाते हुए पूछा गया कि क्या उन्हें ये सीन करने से पहले रणवीर से इजाजत ली थी। दीपिका ने जवाब दिया, मुझे तो पता नहीं है कि हम इस विषय पर चर्चा भी क्यों कर रहे हैं। मैं तो कोई कमेंट नहीं पढ़ती, मुझे यकीन है कि रणवीर भी नहीं पढ़ते। और यक, ये कितना बेवकूफाना है। ये इंटरव्यू बॉलीवुड बबल के साथ हो रहा था और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे नयनदीप रक्षित ने उस वक्त बड़ी अच्छी बात कही कि पूछना तो ये भी चाहिए कि रणवीर ने गली बॉय में आलिया के साथ किसिंग सीन करने से पहले क्या दीपिका से इजाजत ली थी। इस पर दीपिका ने कहा, मैं तो कोई कमेंट नहीं पढ़ती, मुझे यकीन है कि रणवीर भी नहीं पढ़ते। मुझे उन लोगों के भोलेपन पर तरस आता है जिन्हें लगता है कि चूंकि वो इस बात में बिलीव करते हैं कि औरतों को सभी काम पति से पूछकर करना चाहिए, तो दीपिका और रणवीर को भी ऐसा ही लगता होगा। भाई, जब दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे से शादी की थी तो वो कोई अरेंज मैरिज नहीं था। उन्हें ये पता था कि वो दोनों किस प्रोफेशन में है, उनका पास्ट क्या है और उनका फ्यूचर कैसा होगा। रणवीर खुद भी एक्टर है, उन्हें क्या पता नहीं होगा कि फिल्मों में इंटीमेट सीन्स भी कई बार डिमांड में होते हैं। और अगर फिल्म रिलेशनशिप जैसे मसले पर बनी है तो 2022 में रिलीज हो रही फिल्म में इंटीमेसी दिखाने के लिए दो फूलों का मिलन या अंधेरी रात में बिजली कड़कड़ाना तो नहीं ही दिखाएंगे ना। ये वैसा ही है कि कोई महिला टीचर हो तो अपने पति से पूछे कि आज स्कूल में बच्चों को 19 का पहाड़ा याद करवा दूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई महिला शेफ पूछे, आज अपने रेस्टोरेंट मेन्यू में कबाब रख लूं ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इंटीमेट होने की एक्टिंग है जो अच्छे तरीके से की गई है, न कि असल अफेयर है, और अपना काम करने के लिए जो उसके किरदार में है, उसकी लाइफ में आवश्यक है, उसके लिए किसी को भी अपने पार्टनर की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और वो वक्त अब चला गया भाई साहब। सब हीरोइनें शादी करने के बाद घर संभालने लगती थी और फिल्में करना छोड़ देती थी, या सिर्फ तब फिल्में करती थी जब उनका पति खुद एक्टर हो या उसी फिल्म में उनके अपोजिट कास्ट किया गया हो। करीना, दीपिका, अनुष्का देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियां हैं। वो शादीशुदा हैं और अपने करियर के पीक पर हैं। उनके लाइफ पार्टनर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि चैलेंजिंग रोल से पीछे खींचते हैं। इंटीमेट सीन्स भी एक्टिंग का ही हिस्सा होते हैं। ये तो थी सामाजिक समझ की बात।
थोड़ी बात सिनेमा की भी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इंटीमेट सीन्स की एक्टिंग करना और इंटीमेट होना दो अलग अलग बातें हैं। ये सीन्स मुश्किल होते हैं। गहराइयां फिल्म में अलग से इंटीमेसी डायरेक्टर को हायर किया गया है ताकि सीन्स अच्छे से शूट हो सके, फिल्म मेकर का विजन भी डिस्टर्ब ना हो, एक्टर्स कंफर्टेबल भी रहे और जिस हद तक की सेक्सुअल टेंशन दिखाने का प्रयास है उसे अचीव कर लिया जाए। मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। आप सोच रहे होंगे कि इंटीमेट सीन्स में रीटेक लेने में तो मजा ही आ जाता होगा, पर यकीन मानिए ऐसा नहीं होता है। एक बार एक स्टोरी के सिलसिले में मेरी एक एडल्ट फिल्म एक्टर से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जैसा स्क्रीन पर दिखता है वैसा हम करते नहीं हैं। डायरेक्टर के पास चीजें फिल्माने के तरीके होते हैं। गहराइयां फिल्म में अलग से इंटीमेसी डायरेक्टर को हायर किया गया है ताकि सीन्स अच्छे से शूट हो सके। फिल्म के बारे में बात करते हुए दीपिका ने पीटीआई से बताया था, फिल्म में इंटीमेसी के अलावा बहुत कुछ है। खासकर एक आधुनिक रिश्ते के चित्रण की बात करें तो इंटीमेसी तो बस एक हिस्सा है। तो हम ये बात याद रखें और ये भी याद रखें कि दीपिका को अपना काम करने के लिए रणवीर से किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, न मुझे न आपको। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में बताएं।